श्री राम दोस्तों, माता सीता के इस कथन पर हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था। सुनिए, अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता को कि अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना था तो ऐसा वरदान में दीजिए जिसे मेरे वक्ष स्थल पर मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता सीता। इस तरह हनुमान जी माता सीता को कह रहे हैं। जब राम और सीता का राज्याभिषेक हो रहा था तब सीता ने हनुमान जी को अपने मोतियों की माला निकाल के भेंट दी थी। तब हनुमान जी ने ये कहा था कि मुझे अगर अपनी माला की जगह आप मुझे मेरी छाती पर अपनी युगल जोड़ी का आशीर्वाद दें तो वो मेरे लिए सबसे अधिक सर्वप्रिय होगा। तो इस तरह से राम जी सीता जी की गले का हार देते हैं। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार हनुमान जी को देते हैं। राम जी कह रहे हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान जी को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है और यह हम महाबली हनुमान जी को माता सीता ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दिया था। स्नेह की निशानी भक्त ने जाना कि ये भक्ति का मोल चुका रहे हैं, चुकाने चली है सिया। तो हनुमान जी कह रहे हैं, महारानी औरों की श्रेणी में आपने आपको पाया तो आया कपीस की आंख में पानी। भगत के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी, ये तो राम ही जाने, राम ही जाने। हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। राम जी कह रहे हैं, फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी को कि सीता की खुशी के लिए आप इसे स्वीकार कर लो। लेकिन हनुमान जी ये माला लेने के लिए मना कर रहे हैं, बार बार मना करते हैं। कहते हैं ये कीमती हार मेरे कोई काम के नहीं है, आओ। सीता माता कहती है, आओ लो हनुमान, ये माला ले लो। लेकिन हनुमान जी माला को घुमा घुमा के देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें कहीं राम नाम तो अंकित नहीं है। माला को हाथ में ले लिया, घुमा घुमा के देख रहे हैं। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। सीता माता अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी छाती पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान मुझे दीजिए, यही वरदान माता सीता मुझे दीजिए। हनुमान जी बार बार माता सीता को कह रहे हैं कि मुझे ये मोतियों की माला नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है। भक्ति को रतन से ना जोड़ो, भक्ति को रतन से ना तोल। राम सिया का दरस ही हो जाए, वही मेरे लिए सबसे अधिक अनमोल है। हनुमान जी बार बार राम और सीता से विनती करते हैं कि मुझे वत्स सचमुच इस योग्य मैं नहीं हूँ, मुझे माला नहीं चाहिए मोतियों की। हनुमान जी तदास्तु कह देते हैं और तब हनुमान सा जग में न कोई है और न ही कोई होगा। राम सिया की युगल जोड़ी
राम सिया की युगल छवि, राम छवि जाके अंदर में, राम सिया की युगल जोड़ी जाके अंदर में। प्रभु अपने भगत को सेवकाई प्रदान कीजिए, प्रभु अपने भगत को सेवकाई प्रदान कीजिए, सेवकाई प्रदान कीजिए, प्रभु अपने सेवको अपने सेवकाई प्रदान कीजिए। इस तरह कहते हुए हनुमान राम जी के चरणों में लेट गए और इस तरह से राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। सीता माता मंद मंद मुस्कुरा रही है और हनुमान जी प्रभु प्रभु करते हुए, हनुमान मैं तो भगत का सेवक हूँ, स्वामी नहीं हूँ। तो इस तरह से कहते हुए और इस तरह हनुमान जी ने माता सीता के इन कथनों को सीना चीर के दिखा दिया। तो ये थी हनुमान और सीता माता और राम जी की कथा। सिया युग युग के साथी बिछुड़ जाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछुड़ जाते हैं। राम सिया युग युग तक नहीं मिलते। विधाता तेरे लेख किसी के समझ में नहीं आते हैं। इस तरह से राम सिया से कहते हैं, भगवान से कहते हैं और कहानी ये पलकों पे रोक रहे हैं, पीड़ा के सागर का पानी ये पलंग पे रोक रहे हैं। पीड़ा के सागर का पानी अपनी आँखों में रोक रहे हैं। पानी एक दूजे के लिए बहा रहे हैं, एक दूजे की पीड़ छुपाते हैं। और इस तरह से राम सिया युग युग के साथी बिछड़े चले जाते हैं। रथ पे बैठ के सिया जाती है वनवास में। विधाता तेरे लेख किसी की समझ में नहीं आते हैं। माता सीता अपने मन में रो रही है, विचारों को प्रकट कर रही है। राम जी बाहर निकल के देख रहे हैं, रथ चला जा रहा है, लक्ष्मण जी रथ को लेके जा रहे हैं। ये जन्म जन्म के साथी बिछड़ते हुए जा रहे हैं। जन परिजन महल अटारी छूटी सिया की, अयोध्या छूटा सिया का। अटारी छूटी जाए अयोध्या प्यारी, सारा नगर नींद में सोया। क्या जाने किसने क्या खोया, क्या जाने किसने क्या खोया। नीरव निस में धर्म के रथ पे जोगन चल दी, कर्म के पथ पर जोगन चल दी। तो बिछड़ के भी ना टूट सके, ये ऐसे नाते हैं। राम सिया युग युग के साथी हैं, युग युग के साथी हैं। राम दोस्तों, जीवन में 4 धाम की यात्रा क्यों जरूरी है? 4 धाम की प्राणविक कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन में 4 धाम की यात्रा क्यों जरूरी है और 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में 4 धाम कौन से हैं? आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम मानते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। पुराणों में वर्णित 4 धाम कौन से हैं और इन्हें भारत की 4 विभिन्न दिशाओं में क्यों स्थापित किया गया है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 4 धाम की यात्रा का क्या महत्व है, 4 धाम यात्रा करना क्यों जरूरी है और 4 धाम यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, पुरी और रामेश्वर को 4 धाम के रूप में वर्णित किया गया है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपस्थिति 4 धामों में 4 अलग अलग रूपों में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वर में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, पुरी जगन्नाथ धाम में वे भोग का आनंद लेते हैं और द्वारका में वे विश्राम करते हैं। तो चलिए मित्रों, रामेश्वर धाम से इस 4 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वर धाम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। रामेश्वर मंदिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना के साथ लंका विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने समुद्र पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस रूप में विराजमान रहे। उनकी इस भक्ति रूपी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया और तब से यह पवित्र शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। रामेश्वर मंदिर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने श्री राम जी को भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी, परंतु द्वीप पर कोई शिव मंदिर न होने के कारण भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत प्रस्थान कर गए, लेकिन वापस लौटने में विलंब हो गया। इधर पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी के लौटने में अभी देरी को देखते हुए माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। यही शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर प्रतिष्ठित किया गया। इसके अलावा रामेश्वर मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है, जिसकी उत्कृष्ट नक्काशी और विशाल स्तंभ इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के समीप समुद्र में आज भी प्राचीन पुल के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसे आमतौर पर आम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था और इसे हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। आइए अब जानते हैं 4 धामों में से पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाईं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्राचीन वास्तुकला में निर्मित यह भव्य मंदिर लगभग 15 मीटर ऊंचा है। इसकी संरचना 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित है, जिसमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची लंबी काले पत्थर की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैंकुट कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के धामों में से एक है और मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थान माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु की समय प्रकट यानी समय विभूति मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और इनके नामकरण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली थी, लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान और योग के लिए एक उपयुक्त स्थान चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रोना शुरू कर दिया। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो मासूम बालक के रूप में भगवान विष्णु ने केदार भूमि को अपने ध्यान के लिए मांग लिया।
एक दूसरी पुराणवी कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने इस स्थान पर गहन तपस्या शुरू कर दी। ध्यान में लीन होने के कारण वे कठोर मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरी तरह अनजान थे। पत्नी धर्म निभाते हुए देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लिया और अपनी शाखाओं से भगवान विष्णु को ढक लिया। देवी लक्ष्मी के इस प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर इस स्थान को बद्री धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहाँ दर्शन कर लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म कपाल का एक पवित्र ऊंची शिला है जहाँ पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धामों में से एक पुरी धाम यानी जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी और इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। पुरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा यहाँ की रथ यात्रा है जो हर वर्ष आषाढ़ पक्ष की द्वितीया यानी लगभग जून जुलाई में आयोजित की जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रधुमन के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी के समुद्र तट पर मिले, एक दिव्य पेड़ से उनका विग्रह बनवाएं और इसे मंदिर में प्रतिष्ठित करें। राजा इंद्रधुमन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एक कुशल बढ़ई यानी शिल्पकार की खोज में जुट गए। इसी दौरान उन्हें एक वृंद ब्राह्मण मिले जिन्होंने स्वयं इन विग्रहों को बनाने की इच्छा जताई। हालांकि उस वृंद ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वह विग्रहों को एक बंद कमरे में तैयार करेगा और जब तक मूर्तियां पूर्ण ना हो तब तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। यदि किसी ने अंदर झांका या दरवाज़ा खोला तो मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह जाएगा। राजा इंद्रधुमन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वृंद ब्राह्मण मूर्तियों के निर्माण में जुट गया। शुरुआत में कमरे में लगातार लकड़ी तराशने की आवाज़ें आती रही जिससे सभी को विश्वास था कि मूर्तियां बन रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा और रानी को यह संदेह होने लगा कि कहीं उस वृंद ब्राह्मण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कई दिनों से कमरे के भीतर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। आखिरकार इस संशय में राजा इंद्रधुमन ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला राजा ने देखा कि विग्रह अधूरे थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूरी तरह तराशे नहीं गए थे। उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि वह रहस्यमय वृंद कोई साधारण बढ़ई नहीं बल्कि स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा थे जो भगवान की दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन उनकी शर्त तोड़ी जाने के कारण वे अधूरी मूर्तियां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि राजा ने इसे ईश्वर की लीला माना और उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में अन्य मूर्तियों की तरह पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं है, बल्कि विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर भक्तों को दिखाई देता है उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इतिहास में यह मंदिर 3 बार टूट चुका है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया है और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्वितीय है। पुरी में किसी भी स्थान से इस चक्कर को देखे यह हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि यह सीधा हमारी ओर ही देख रहा है। इस रहस्यमय संरचना को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्टधातु से निर्मित है। इन
अद्भुत रहस्यों और दिव्य मान्यताओं के कारण जगन्नाथपुरी मंदिर को हिंदू धर्म का एक अनमोल आस्था केंद्र माना जाता है, जहां भक्तों की श्रद्धा और भक्ति हर वर्ष लाखों की संख्या में उन्हें खींच लाती है। मित्रों, अब बात करते हैं चार धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर की। यह भव्य मंदिर भारत के पश्चिम तट पर गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यह न केवल भगवान कृष्ण के शासित राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। मित्रों, आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारका की स्थापना क्यों करनी पड़ी। इसके पीछे एक रोचक और ऐतिहासिक कथा छिपी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध राज जरासंध ने इस पर क्रोध होकर यादव वंश का संहार करने का संकल्प लिया। अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए जरासंध बार बार मथुरा और यादवों पर आक्रमण करता रहा, जिससे नगरवासियों को संकट का सामना करना पड़ा। अंत में यादवों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। सभी यादवों के लिए एक सुरक्षित और नई नगरी बसाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी की स्थापना का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य वास्तुशिल्प कौशल का प्रयोग करते हुए मात्र एक ही रात में इस भव्य और अभेद्य नगरी का निर्माण पूरा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सभी यादव बंधुओं के साथ द्वारकापुरी चले गए और वहां से अपना शासन संभाला। उन्होंने द्वारका नगरी पर पूरे 36 वर्ष तक राज किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया तो एक अद्भुत घटना घटी। भगवान की यह शर्मणिक नगरी सतम्य समुद्र में समा गई और अंत में सिर्फ श्री कृष्ण का मंदिर ही शेष बचा था। कहा जाता है कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर मौजूद है और समय समय पर कई पुरातात्विक खोजों में इसके परिणाम मिलने के दावे किए जाते हैं। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत है। कहते हैं कि जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई तब भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रिजनाभ के मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज का द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला है और इसमें 2 मुख्य द्वार है, जिसे स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग 157 फीट ऊंचा है और इसके शिखर की ऊंचाई 43 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक अंकित है। इस ध्वज की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह इतना विशाल है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार ध्वज परिवर्तन के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और इसे देखने मात्र से समय को धन्य मानते हैं। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 4 धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। यह यात्रा हर हिंदू के जीवन में एक बार आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ देव दर्शन ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और धर्म की गहराई को समझने का भी अवसर है। अगर आपको यह कथा जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य यात्रा के महत्व को जान सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कृपया हमें बताएं कि आप भी 4 धाम यात्रा पर जाने का संकल्प ले चुके हैं। ऐसे और भी रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। पिनाक की कथा। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष देखने की है। धनुष देखने की इच्छा है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृत्तांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया?
इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जामाता से अप्रसन्न के कारण उन्होंने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग नहीं था। इससे क्रोध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत सुनाया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रोध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का यह रुद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हुए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया। तभी से वह धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेश अनुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य और गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था। अतः मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिवजी के धनुष पिनाक पर प्रत्यक्षा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमार ही सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमार और राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए मेरे यहाँ आए, किंतु पिनाक पर प्रत्यक्षा चढ़ाना तो दूर, वे इसे हिला भी नहीं सके। और जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और निरह प्रजाजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत ही सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान को सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुर्गुणी सेना प्रदान की। उस सेना ने आतताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजाओं को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह कर निश्चित हो जाऊं। इसीलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के
इस धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चित हो जाऊंगा। सुमंत का अयोध्या वापस लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आए हो? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके समय को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया है। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गई। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना ली और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सुन्नी हो गई, हमें भी यह नगर छोड़कर वनवास में चले जाना चाहिए। कोई कहता है, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता है तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता है। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अन्य करके राम को लौटा लाएंगे। राम नहीं आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आएंगे। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के लिए हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या कोई दूसरा दुख हो सकता है? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता जो सदा सुखपूर्वक महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है। आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में आंसू भरकर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत कहो।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़ करके बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो चुकी है, किंतु मुझे ये 5 रात्रि 5 वर्ष के जैसी प्रतीत हुई है। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनगरल प्रताप करने लगी, प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था और वहाँ पे मैंने गलती से बाण मार दिया था जो श्रवण कुमार को लगा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए तालाब में पानी भरने गया था और उसके माता पिता अंधे थे और मैंने गलती से उसको तीर मार के वहाँ पे घायल कर दिया था। और जब मैंने वहाँ जाके देखा कि श्रवण कुमार था, ये कोई जानवर नहीं था, तो उसने मुझे बताया कि मेरे माता पिता अंधे बैठे हैं, तुम वहाँ जा कर के उनको पानी पिला दो। जब मैं उनको पानी पिलाने गया तो मैंने उनको सारी बात बता दी, तो वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उन्होंने रोते हुए मुझे श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के आज मर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि श्रवण कुमार ने मुझे श्राप दिया था। तो इस तरह से अंधे माता पिता ने रोते हुए अपने पुत्र की चिता के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना।